आज हम जानने वाले हैं मुस्लिम महिलाओं का होने वाला खतना के बारे में। 500 से ज़्यादा सालों से महिलाओं का खतना हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं में होने वाले खतना के बारे में नॉर्थ गोवा में रहने वाली मासूमा रानावाली बताती है कि मैं जब 7 साल की थी तब दादी बोली चलो घूमने चलते हैं, चॉकलेट खिलाऊंगी। मैं तो खुशी के मारे उछलने लगी। आज खूब मस्ती करूंगी। दादी मुझे एक अनजाने कमरे में ले गई। कुछ लोग मेरा हाथ पैर कसकर पकड़ लिए। मैं कुछ बोलती उससे पहले कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड चला दिया गया। दर्द से मैं चीख पड़ी, लगा मेरी जान निकल गई। आज 48 साल बाद भी वो मंजर याद करके कांप जाती हूँ। दुनिया भर में मुस्लिमों में पुरुषों का खतना तो आम है, लेकिन तमाम मुल्कों में महिलाओं का भी खतना किया जाता है। भारत में मुस्लिमों के सबसे संपन्न दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में महिलाओं का खतना होता है। खतने में पुरुषों का या महिलाओं का जननांगों के एक हिस्से को काट दिया जाता है। महिलाओं को खतने को अंग्रेजी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी FGM कहते हैं। आमतौर पर इस प्रोसेस में वजाइना के क्लिटोरिस हुड को एक तीखे ब्लेड से अलग कर दिया जाता है। भारत में यही प्रोसेस बोहरा कम्युनिटी की महिलाएं अपनाती है। मासूमा कहती है कि उस दिन घर आने के बाद मैं काफ़ी देर तक रोती रही। कई दिनों तक दर्द झेला। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। किसी से सवाल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सख्त हिदायत दी गई थी कि इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी। हम 3 बहनें हैं, तीनों का खतना हुआ है, लेकिन कभी किसी ने इस टॉपिक पर बात नहीं की। वह कहती है कि 30 साल तक मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर अखबार में FGM के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा तो लगा कि मेरे साथ भी तो यही हुआ है। इसके बाद ही पता चला कि ये एक प्रथा है, महिलाओं की सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करने की, और उनकी पवित्रता के नाम पर ऐसा किया जाता है। इसके बाद ही मैंने इस परंपरा के खिलाफ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी कम्युनिटी में बच्चियों के साथ कैसा सुलूक हो रहा है। मासूमा ने वी स्पीक आउट नाम की संस्था बनाई, अपने तरह की मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा और FGM को ख़त्म करने के लिए सामाजिक और कानूनी अभियान शुरू किया। भारत में चाइल्ड एब्यूज़ पर काम कर रही फिल्म मेकर इंसिया हदरियावाला कहती है कि मेरा खतना नहीं हुआ, लेकिन घर की बाकी महिलाओं का हुआ, क्योंकि उन्हें आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए मैंने इस फिल्म बनाने का फ़ैसला किया। रिसर्च के सिलसिले में मेरी मुलाकात मुंबई के एक पत्रकार आरिफा जौहरी से हुई। आरिफा कई मंचों पर अपनी कहानी बता चुकी है। इंसिया कहती है कि कोविड से पहले आरिफा के साथ मैं सूरत गई थी। वहाँ 7 साल की एक बच्ची का खतना हुआ था। जब हम उससे मिलने पहुँचे तो वह डर गई। हमारे बैग में ब्लेड ढूंढने लगी। मैंने उसकी माँ से पूछा कि बच्ची के साथ यह क्यों किया गया, तो वह कहने लगी कि मेरा भी हुआ था, इसलिए मैंने बेटी का भी करवाया। मुंबई के नागपाड़ा में अपना क्लिनिक चलाने वाली डॉक्टर एलाइजा कपाड़िया बताती है कि 7 साल की उम्र में मेरा खतना हुआ। 15 साल की हुई तब मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। डॉक्टर बनने के बाद मुझे पता चला कि इसकी कोई मेडिकल वजह ही नहीं है। मुझसे बिना पूछे और मुझे बिना बताए मेरा खतना किया गया, जो मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ था। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं अपनी बेटी का खतना नहीं करवाऊंगी। मैं ऐसे कई पुरुषों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी का खतना नहीं करवाने का फ़ैसला किया है। अब मैं 67 साल की हूँ। शरीर का दर्द तो भूल गई हूँ, लेकिन वो आइसक्रीम याद है जिसके बहाने मेरा खतना कर दिया गया था। मुस्लिम बिरादरी की एक महिला बताती है कि हमारे लिए इसका मतलब केवल हाइजीन और पवित्रता है। नाम नहीं बताने की शर्त पर बोहरा कम्युनिटी की एक महिला ने बताया है यह कि ये हाइजीन और पवित्रता है। यमन में 500 से ज़्यादा सालों से महिलाओं का खतना हो रहा है, इसलिए आज भी हमारी औरतों का खतना होता है। इसे रिलीजन ऑफ फेथ
कर सकते हैं। धारदार ब्लेड से एक ही कट में किया जाता है खतना। गुजरात के लारा अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजांत वली कहते हैं कि आमतौर पर घर की दादी या माँ बच्ची को घुमाने के नाम पर घर से बाहर ले जाती हैं। वहाँ एक कमरे में पहले से 2 लोग मौजूद होते हैं। वे लोग बच्ची के दोनों पैर पकड़ लेते हैं। फिर खास तरह की धारदार चाकू, रेजर ब्लेड या कैंची से एक ही कट में क्लिटोरियस हुड को अलग कर दिया जाता है। पुराने ज़माने में ब्लीडिंग रोकने के लिए ठंडी राख लगा दी जाती थी। आजकल एंटीबायोटिक पाउडर या लोशन और कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीडिंग रुकने के करीब 40 मिनट बाद बच्ची को घर भेजा जाता है। 3-4 दिन उसे खेलने कूदने से मना किया जाता है। कई बार तो हफ्ते भर तक लड़की के दोनों पैरों को बांधकर रखा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि महिलाओं का खतना महिला ही करे। डॉक्टर सुजांत वली कहती है कि आमतौर पर खतना परिवार या कम्युनिटी की बुजुर्ग महिला करती है। कई मामलों में पुरुष भी महिलाओं का खतना करते हैं। आजकल कई लोग मेडिकल एक्सपर्ट की देखरेख में खतना करवाते हैं। 4 तरह का होता है खतना। सबसे पहले टाइप 1। भारत में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में टाइप 1 खतना किया जाता है। इसमें वेजाइना के क्लिटोरियस हुड को एक तीखे ब्लेड से अलग कर दिया जाता है। टाइप 2 में क्लिटोरियस हुड के साथ ही लेबिया माइनोरा यानी वेजाइना के अंदरूनी लेयर को काट दिया जाता है। टाइप 3 एक्सटर्नल जेनेटाइल को काटकर वेजाइना की सिलाई कर दी जाती है। बस यूरिन और पीरियड की ब्लीडिंग के लिए जगह छोड़ दी जाती है। टाइप 4 किसी पिन, ब्लेड या फिर कैंची से वेजाइना पर कट लगाया जाता है। कुरान में इस खतना के बारे में कोई जिक्र नहीं है। खतना एक कल्चर प्रैक्टिस है, ना कि धार्मिक, लेकिन इसे धार्मिक बना दिया गया है।